नवल्स नेशनल एकेडमी की 3 शाखाओं सूरजकुंड, मोहनापुर और कुश्मी में छात्र संघ का चुनाव हुआ संपन्न। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खेल सचिव आदि पदों के लिए विद्यार्थियों ने किया बढ़ चढ़कर मतदान। नवल्स एकेडमी का मानना है कि इस चुनाव से विद्यार्थियों में बढ़ेगी नेतृत्व करने की क्षमता। और अब नवल्स बुलेटिन विस्तार से। नवल्स एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्रिपाठी का मानना है कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त योग्यता पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे भविष्य में उन्हें सिर्फ नौकरी पर ही न निर्भर रहना पड़े, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इस बदलते समय को पहचानते हुए ही नवल्स नेशनल एकेडमी में इस समय छात्र संघ का चुनाव जोरों पर है, जिसमें सूरजकुंड, मोहनापुर और कुश्मी शाखा में भारी उत्साह के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। देखिए विस्तृत रिपोर्ट सबसे पहले सूरजकुंड शाखा से। अभी हम यहाँ पे लाइन बना के खड़े हैं वोटिंग लिस्ट देने के लिए। तो एक एक क्लास से सारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे वोट देने के लिए, और हमें यहाँ पे कुछ कलरफुल कागज़ और पेपर्स मिले हैं। हर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जनरल, हर क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स जो खड़े हुए हैं और उन्हें हमें वोट देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे हैं। तो थैंक यू, हैप्पी नवल्स। तो आज हम लोग खड़े हैं वोट देने के लिए, और हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे भैया के लोग, हमारे जूनियर, हमारे सीनियर सब खड़े हैं, और हमने वोट देना है और हमें कुछ पेपर्स मिले हैं, उसको हमें स्टैम्प करना है और इसके बाद हमें बॉक्स में डालना है। Happy Navals to each and everyone who are watching me right now. This is me, Shreya Tripathi, and I am one of the candidate of president election. क्या उद्देश्य है लड़ने का? From class nursery to till class 12, I have always given my 100% contribution in each and every single field. As now I am in class 12, so my motive is to, मेरा मोटिव यही है कि मैं सारे बच्चों को, जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट बच्ची रही हूँ हमेशा से, बट नवल्स ने मुझे सिखाया है हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू बी वोकल इन पब्लिक। सो मेरा यही मोटिव है कि मैं सारे इंट्रोवर्ट बच्चों को, जो मेरी तरीके से टैलेंटेड होते बट उनको स्टेज पे आने में डर लगता था, हम कह सकते हैं फोबिया था, मेरा मोटिव यही है कि मैं उन बच्चों को स्टेज पे ले आऊँ और उन्हें भी मेरे इन्हांस करवाऊँ कि जो उनका ड्रीम है वो उन्हें अच्छे से अचीव कर सकें। क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? Of course, I am confident as I told you. मुझे नवल्स से कॉन्फिडेंस मिला है, so I am very confident. मेरा नाम सत्यजीत यादव है। मैं नवल्स नेशनल एकेडमी सूरजकुंड ब्रांच के 12वीं का छात्र हूँ, और स्कूल में अपने प्रेसिडेंट पद के लिए मैं अपने कैंडिडेट हूँ। अच्छा, तो किस उद्देश्य से ये चुनाव आप लड़ रहे हैं? मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का खेल में और पढ़ाई में दोनों में आगे जाए, और जो उनका को करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हम सपोर्ट कर पाएँ, और जो ना अवेलेबल हो पाए वो हम उनको अवेलेबल कराएं। और मैं अपने प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं ये अवसर मुझे दिए। तो क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? चुनाव तो अभी तक तो जैसा लग रहा है कि चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ। फिर अगर चुनाव में नहीं भी जीतता हूँ तब भी मैं अपने स्कूल के लिए खड़ा हूँ, हर समय, हर वक्त, रात, सुबह, सब कुछ। चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, मैं उसके सपोर्ट में रहूँगा। अगर वो जो मैं सोच रहा हूँ कि होना चाहिए स्कूल में वो नहीं होगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, और अपने प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर को बताऊँगा कि ये प्रेसिडेंट हमारे लायक नहीं है।
हमारे यहाँ आज स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हो रहा है और सब मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बच्चे उत्साह में हैं। नया कंसेप्ट है, हम चेयरमैन जी को इस बात की सूचना भी दे रहे हैं अपने इस मैसेज से कि उनका कंसेप्ट एक बहुत शानदार कंसेप्ट है और अगल बगल जितने भी ऐसे स्कूल हैं जिनको ये मालूम हुआ है कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था चल रही है, वो हमारे बच्चों से जो है फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो है इलेक्शन हो रहा है, ये कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या पोस्ट हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसका मैसेज कन्वे हो रहा है। बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं बाहर और आने वाले सत्र में हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक और सुंदर तरीके से कंडक्ट कराने में हम लोग इसमें योगदान पा रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग करेंगे, इस बात का विश्वास है। और हम धन्यवाद देते हैं चेयरमैन जी को कि उनका जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, अतुलनीय है और सबसे शानदार है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों में लीडरशिप की भावना शुरू से ही आ जाए, कॉलेज लेवल पर ही, मतलब जो इंटर कॉलेज लेवल पर ही आ जाए, क्योंकि ये इलेक्शंस तो जनरली ग्रेजुएशन वगैरह में होते हैं, लेकिन अभी से ही इनकी भावना अगर विकसित रहेगी तो आगे चल करके ये और अच्छे लीडर बन सकेंगे और शुरू से ही इनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता रहेगा। और हमारे बच्चे शुरू से ही सीडलिंग लेवल पर ही अगर इनका डेवलपमेंट इस तरह से होगा तो इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपने पीक पर होंगे तो उस समय ये कितने सफल लीडर्स बन चुके होंगे। नवल्स एकेडमी के इतिहास में ये एक सुनहरा अवसर है। लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम है जो हमारे विद्यालय ने, प्रबंधन ने उठाया है। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने उनकी पूर्व प्रशंसा करें, क्योंकि हम लोग प्रयोगधर्मी विचार के स्वरूप से रहें और यह एक प्रयोग है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन बच्चों में अभी से एक क्षमता पैदा करना, एक स्किल पैदा करना और भविष्य में जो है कि बहुत बड़े राजनेता इसमें से कोई बन सकता है, उसके लिए अभी से मन में इनके तैयार करने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, आप देख रहे होंगे बच्चे बहुत उत्साहित हैं और सारा कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रिपोर्ट कुश्मी शाखा से छात्र संघ का चुनाव यहाँ भी बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। माय नेम इज़ गरिमा गिरी, क्लास 10th। मैं यहाँ वोट डालने के लिए आई हूँ। तो क्या उद्देश्य है इस चुनाव का? इसकी ये हम लोग की भलाई के लिए हो रहा है कि हम लोग वोट डालेंगे और जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो फिर हम लोग की भलाई के लिए जो भी होगा वो करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो स्कूल स्तर पर ही इन राजनेताओं को, नेताओं को तैयार किया जाए, ताकि जो कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है, वही भविष्य बदलता है। तो आप भी कहीं ऐसा देखते हैं शुरू तक? हाँ बिल्कुल। हम लोग जब यहाँ पहले ही सीख ले रहे हैं कि यहाँ कैसे भी वोट डालते हैं, तो अगर हम लोग को जाना हो आगे वोट के वो उसमें तो हम लोग जा सकते हैं। रेनू गौतम, यहाँ पे वोट हो रहा है एंड वोट इसलिए हो रहा है क्योंकि ताकि हम अपने स्कूल में चेंजेस ला सकें एंड स्कूल को और अच्छा बना सकें। आप मानती हैं कि ये ज़रूरी है? यस, हाँ ज़रूरी है चेंजेस लाने के लिए, स्कूल को और अच्छा बनाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ऐसा मानते हैं कि यहीं से कुछ ऐसे भी भविष्य तैयार होंगे जो भविष्य में राजनेता या नेता बनने के कगार पर होंगे? यस, क्योंकि युवाओं की ज़रूरत है इस देश में। अगर वो आगे आते हैं इस क्षेत्र में तो ज़्यादा बेहतर है ना? यस। चलिए, धन्यवाद। Myself Hariom Srivastava from 11th standard.
today I have going to voting for counseling, and I am very excited for this. And my first vote is going to for Senior Vice President Abhishek Chaudhary and Pritika Yadav, and Senior Vice President and Vice President Sheikh Mansoor Raza and Sugandhi Srivastav, and class representative and Library Secretary Siddhant Rao and Sakshi Chauhan. तो आज का ये दिन आप लोगों को कैसा लग रहा है पहली बार वोटिंग करने के लिए अपने हमें बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए फर्स्ट चांस है और ये देखा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग को आगे सीखने का मौका मिलेगा और इससे हम लोग को बहुत आगे जाके काम आएगा ये सब। माय नेम इज़ सुगंधी श्रीवास्तव, पोस्ट फॉर द प्रेसिडेंट। मैं स्कूल को वहाँ पहुँचाना चाहती हूँ जैसे कि गोरखपुर में जिस फर्स्ट नंबर पे मेरा स्कूल आए। हर वो चीज़ में एजुकेशन, एड ओलंपिक, जो भी चीज़ें हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, डांस कंपटीशन जो भी होता है, उसको मैं वहाँ पहुँचाना चाहती हूँ। हमारे बच्चे जहाँ भी जाएँ स्कूल का नाम रोशन करें। हमारे स्कूल में नवल्स नेशनल एकेडमी के बच्चे हर जगह जाएँ, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में भी जाएं और IIT JEE जैसे एग्ज़ामों में भी हर जगह वो फ्रंट पे दिखे। दुनिया जब देखे तो नवल्स नेशनल एकेडमी का बच्चा IIT JEE निकाला है। और जो भी हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस कंपटीशन, वो सब भी मैं आगे ले जाना चाहूँगी। और जो भी बच्चे जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उन बच्चों को वहाँ पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगी। उस स्कूल में मैं बदलाव लाऊँगी और जो भी चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं है उस चीज़ को मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि ये चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए। माई सेल्फ शेख मंसूर रजा फ्रॉम क्लास 12। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो स्कूल में इलेक्शन हो रहा है, ये एक बहुत नई चीज़ है। इससे हमारे देश एक नई तरक्की पे जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल के हमारे जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स हमारे स्कूल में ही शुरू हो जाए, इलेक्शन हमारे स्कूल में ही शुरू हो रही हैं ऐसी चीज़ें, तो इससे हमारे देश एक नई उन्नति पे जा रहा है और हमारे देश में आगे चल के फ्यूचर में नए पढ़े लिखे नेता और पॉलिटिशियन मिलेंगे। जिससे कि देखिए, एक थोड़ा सा पढ़े लिखे या फिर कम पढ़े लिखे लोगों की सोचने की प्रक्रिया और एक पढ़े लिखे लोगों की सोचने की प्रक्रिया अलग होती है। उससे एक देश एक नई उजाले को प्रकाशित कर सकती है और एक नई चीज़ आ सकती है। आप किस पद पर? मैं सबसे पहले तो एक वोटर भी हूँ और साथ साथ एक प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट भी हूँ। तो आप ये देखते हैं कि अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? जी बिल्कुल, अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मेरे अंदर ये उम्मीद है, मुझे लगता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ये सारी चीज़ें निष्ठता से और पूरे अपने कर्तव्य से पूरा हर चीज़ की पालन करूंगा। और इस चीज़ों को मैं अपने स्कूल को सबसे पहली बात, जो स्कूल का प्रेसिडेंट होता है या फिर जो कैंडिडेट होता है, वो स्कूल का आइकन होता है, इमेज होता है। तो मैं सबसे पहले अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा। उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि अपने स्कूल का हर बच्चा वो इंप्रूवमेंट करे, जो जिस चीज़ में फील्ड लाइन में जिसमें आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो मैं उससे कहे कि स्पोर्ट्स में उसको आगे करवाऊंगा। और फिर म्यूज़िक, डांस और भी चीज़ें जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ अदर हैं उनमें भी कह के उन सबको उनमें उनका नाम ऊँचा करूँगा। नमस्कार, मैं शांभवी त्रिपाठी, कक्षा 10वीं की छात्रा, एक वोटर भी हूँ और एक कैंडिडेट भी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं कल्चरल सेक्रेटरी के लिए पोस्ट पे हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अपने स्कूल में जो भी कुछ फंक्शन होता है उसमें सबका कोऑर्डिनेशन एक जैसा हो। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस हुआ, पीछे का बैकग्राउंड हुआ, हमारा स्टेज एकदम ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चे को मौका मिले, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी भी डांस, किसी भी चीज़ों में जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। डांस क्लासेस हुए, सिंगिंग क्लासेस हुए, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ, ड्राइंग, स्केचिंग, जिसमें भी कोई भी अगर इंटरेस्ट रखता है तो उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। तो इसी के लिए मैं धन्यवाद। Make the change. I, Rishabh Tiwari from class 10th standard, and I am nominated for the post of Vice President. First of all, I would like to thank our academy which gave us such an opportunity. My main motto is to recognize all the students that they are equally talented and extraordinary genius. I would like to feel a sense of courage, a sense of ambition, and moreover, I am the someone who walk few steps with them. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पे खड़ा हूँ और मेरी ये सूचना रहेगी कि जो भी हमारे स्कूल में जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और स्पोर्ट्स की जो भी स्टफ्स जो होंगे वो आएंगे, उसे हम अच्छे और कम दामों में लेके आएंगे। और मेरा जो काम है वो अकाउंट्स के हिसाब से है। जो भी हमारे स्कूल में खर्चा होगा या फिर जो भी हमारा स्कूल में अमाउंट कलेक्ट होगा उसका मुझे रिकॉर्ड रखना होगा। और जब भी मेरे कोई सीनियर अधिकारी में से मेरा रिकॉर्ड मांगेंगे तो मैं उनके सामने उपस्थित कर सकता हूँ रिकॉर्ड। और जो भी हम सामान लेके आएंगे वो अच्छा और कम दामों में हो।
हमारा ये उद्देश्य है। हैप्पी नवल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं वारिस सिद्दीकी, प्रधानाचार्य नवल्स नेशनल एकेडमी मोहनापुर। हम सभी जानते हैं कि नवल्स एकेडमी में एक नई लहर हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर के द्वारा शुरू की गई है, जिसका स्लोगन दिया गया है कि बयार बदलाव की। तो बयार बदलाव की में पहला स्टेप हम देख पा रहे हैं कि हमारे प्रांगण में चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हमारे बीच वोटर्स हमारे साथ ही खड़े हैं और इनके साथ 2 बूथ के माध्यम से हमारे बाईं तरफ जो कि इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे दाईं तरफ बूथ नंबर 2 के इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी या उनके सहयोगी। तो हम बिल्कुल एक प्रॉपर टच दे रहे हैं जो इलेक्शन MP MLA का होता है, जो प्रॉपर टच देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइन के माध्यम से कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमारे साथ हमारे प्रांगण में मैं उनको भी साधुवाद करूंगा, हमारे चौकी इंचार्ज श्री पुरुषोत्तम सिंह जी का, जिन्होंने अपने सहयोग से हमारे साथ उपस्थित 2 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद हैं। तो पूरा चाक चौबंद हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं कि कहीं से कोई इफ बट वाली स्थिति न हो। और इन बच्चों को हम वो दिखाना चाहते हैं जो 18 साल के बाद हम देखते हैं। तो इससे एक नई चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि वोट कैसे शुरू होता है और कैसे वोट हम डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको नई चीज़ दिखाना चाहेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि विद्यालय प्रांगण में और विद्यालय इतिहास में पहली बार बैलेट पेपर से, बिल्कुल प्रिंट बैलेट पेपर से चुनाव किया जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट का फ़ोटो और उसका नाम प्रॉपरली इसमें दर्शाया गया है, प्रिंट किया गया है। जो भी पोस्ट हैं अलग अलग बैलेट पेपर के पोस्ट के साथ ऐसे देखेंगे आप, तो बिल्कुल प्रॉपर वे में एक चुनाव हो रहा है जैसे रियल का चुनाव होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को और मैं अपने ऑनरेबल चेयरमैन सर को बिल्कुल कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से आयोजन वो समयानुसार हमेशा करते रहते हैं। अगली रिपोर्ट कुश्मी शाखा से छात्र संघ का चुनाव यहाँ भी बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मेरा नाम शिवम साहिल है। किस पद के लिए खड़े हैं? मैं प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, तो किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? मैं क्लास 12 का विद्यार्थी हूँ और मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे भविष्य में फ्यूचर में अपना करियर एक एंटरप्रेन्योर जानते हैं वही बनाना है मेरे को, क्योंकि उस करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लीडरशिप क्वालिटी मेरे को ज़रूरी है। तो लीडरशिप क्वालिटी मैं यहाँ से डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्कूल है यहाँ अगर मैं पूरा मैनेजमेंट पूरा स्कूल मेरे को बहुत सिखाती है और मुझे लीडरशिप भी अब नया मौका मिला है हमारे चेयरमैन सर के द्वारा कि नवल्स 3.0 जिसके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी न्यू स्किल्स है वो अपने स्किल्स बढ़ाएगा। इसलिए मैं इस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँ। आप ये मानते हैं कि एक युवा देश की तस्वीर बदलता है? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि हमारा युवा ही हमारे देश के भविष्य है। हमारे युवा ही हमारे देश के भविष्य है और हमारे देश को चलाने के लिए हमारे युवा ही आगे बढ़ता है, ठीक है। और क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, तो हमारा देश ही हमारे युवा ही हमारे देश की ताकत है और हमारे भविष्य है। नवल्स एकेडमी की जो ये पहल है, ये अच्छी पहल है? हाँ, बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें अपने इंटरेस्ट, हमें जो हमारे स्किल है उसको यहाँ बढ़ोतरी मिलती है और हमारे स्किल्स जो हैं, किसी स्टूडेंट के जो भी स्किल्स हैं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो स्कूल हमें प्रोवाइड करता है। जी, मेरा नाम पवन कुमार पांडे है। मैं कक्षा 12वीं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि ये वोट है, वोटिंग वाला फूल,
ये एक तरह से सही भी है और एक तरह से इसका गलत भी है। जैसे कि मान लीजिए सही है तो मतलब लड़के सब हैं जो उठे हैं लोग प्रेसिडेंट के लिए और भी चीज़ के लिए, तो इसके बाद ये डिसिप्लिन में रह रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, जो बोले हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड होगा। अब बाकी आगे इनके ऊपर रहेगा। और कुछ रूल रेगुलेशन भी होता है इसका, तो इसमें अगर सही से रहेंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो बाकी करेंगे। आप ये मानते हैं कि जो ये हो रहा है इसके ज़रिए कई युवा ऐसे आएंगे जो एक देश की तस्वीर बदलने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे? जी सर, हाँ सर सही है सर, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से जब मोटिवेट होंगे सब, तभी ना आगे कुछ करेंगे सब। मान लीजिए जैसे राजनीति में है, प्रधान निवेदन हो गया, फिर विधायक ऐसे मोटिवेट होंगे तो आगे जाएंगे। ये सही है इस तरह से। मतलब नवल्स एकेडमी की जो ये पहल है वो ठीक है? हाँ, एक ठीक है जी सर। हाँ, ये हर स्कूल में होना चाहिए एक तरह से, जिससे बच्चे होंगे वो मोटिवेट होंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे। जी सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार मल है, टीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम नवल्स एकेडमी कुसमी। आज चुनाव चल रहा है बच्चों का, जो स्टूडेंट काउंसलिंग का। बच्चे यहाँ पे अपना वोटर लिस्ट बना रहे हैं, वोटर लिस्ट लेकर के अपने पंक्ति में खड़ा होकर के शांतिप्रिय तरीके से मतदान कर रहे हैं। आप इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों में बदलाव है। एक तो लीडरशिप आ रही है, दूसरी बात है एक दूसरे से जीतने की क्षमता डेवलप हो रही है। माइंड मेकअप, उनका जो कंसंट्रेशन है अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जा रहा है। तमाम ऐसी जो दिक्कतें हैं जिस पे उन बिंदु पर उनको सोचना पड़ रहा है। मतलब नवल्स एकेडमी पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है, चाहे वो चुनाव के ज़रिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के ज़रिए हो, चाहे खेल और साहित्य के ज़रिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूर्वांचल में पहली एक ऐसी संस्था है जो हर एक तरह से बच्चों के लिए खड़ी है, चाहे वो किसी तरह का विकास हो, हर एक तरह का बहुमुखी प्रतिभा देने वाली ये संस्था है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जुबैर अहमद है, रुस्तमपुर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट हमारे चेयरमैन सर ने बहुत अच्छी पहल की है। ख़ास तौर से स्पेशली मैं 12th क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल इस प्रोग्राम को मानता हूँ, क्योंकि 18 साल के वो भी हो गए, कम से कम वो अपने ये तो इस काबिल हो जाएंगे जानने की कि डेमोक्रेसी होती क्या है और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एकदम फीलिंग ऐसी हो रही है जैसे हमारा लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली बच्चे बहुत ट्रेंड हो जाएंगे और आने वाले वक्त में देखिएगा हमारे स्कूल से कोई ना कोई विधानसभा से चाहे लोकसभा से कोई ना कोई प्रधानमंत्री या विधायक या कोई ना कोई मंत्री देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू चेयरमैन सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष राय है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं वोट देने आया हूँ। देखिए। अच्छा, दिखाइए तो। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से आप वोट देने के अधिकारी हैं? यस। नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन ये मौका स्कूल में मिला मौका। तो क्या देख रहे हैं, किस बदलाव के रूप में देख रहे हैं ये चुनाव? अगर मतलब काउंसिल हमारे जो स्कूल के काउंसिल है वो जीत रहे हैं तो बदलाव तो लाएंगे ही, अच्छे बदलाव लाएंगे। अच्छा होगा बच्चों के हित में। उनकी वो लड़ाई लड़ पाएंगे। आप ही मानते हैं? डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के पास, ये लोग पहुँचाएंगे। लीडर आगे जाएगा, वो आपकी लड़ाई वो लड़ेगा। My name is Amrita Tripathi and I am a student of class 12 PCV, and all these things is happening for the first time, and we all are very much excited to vote for the first time. Even we are not eligible for voting, but it was very exciting moment for us. Yes sir. इससे क्या बदलाव आप देखती हैं? The changes will be made by the president who will be chosen, and he knows what the changes is needed. मैं आशुतोष कुमार मिश्र, हिंदी प्रवक्ता, नवल्स नेशनल अकादमी कुसमी से। और निश्चित तौर पे आज बड़ा ही आह्लादित है मन, क्योंकि हम हमेशा से प्रयास रहा है कि बच्चे मुखर होवें। हमारी संकल्पना रही है कि बच्चे अपनी बातों को मजबूती से रखें, और उसी कड़ी में जब यह सुनने को मिला कि छात्र परिषद चुनाव आयोजित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे मन प्रसन्न हो गया। और बच्चों में एक नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए जो यह पहल है, हमारे अभिभावक नवल्स संस्था के मुखिया, नवल्स के बगिया के बागवान डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी का एक अच्छी पहल है। बच्चों में सामाजिक समरसता का भाव बढ़ेगा और वो अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। आगामी दिनों में जब वह हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पे अपनी बात रखने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और पूर्वांचल की एक बहुप्रतिष्ठित संस्था है जो शिक्षण व शिक्षणेतर गतिविधियों के साथ साथ हमेशा हम देखते हैं कि एडोलंपिक के माध्यम से वह 4 दिवसीय बच्चे, हर 12 शाखाओं के बच्चे यहाँ पे रुकते हैं और
विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग करते हैं और उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनका सही से प्रस्फुटन होता है और निश्चित तौर पे उनको एक ऐसा मंच नवल संस्था देने का काम करती है कि वे अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं और अपने अंदर छिपी कलाओं को बाहर लाकर दिखा सकते हैं कि सिर्फ समाज में डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, स्पोर्ट्समैन भी हैं और आगे राजनेता भी हैं। मेरा नाम पिंकी तिवारी है, मैं नेवल्स एकेडमी कुश्मी शाखा की प्रिंसिपल हूँ। और ये जो शोर, ये चहलकदमी आप देख रहे हैं, ये इलेक्शंस की वजह से है। और ये इलेक्शंस पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्कूल में इस स्तर पे हो रहा है कि 18 साल से कम उनके बच्चों को बाकायदा बैलेट पेपर पे स्टैंप लगाना, मोहर लगाना, अपना मतदान चिन्ह दिखाना, वो सब कुछ वो उतनी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। और जो उत्साह आप देख रहे हैं वो तो नॉर्मल है ही नहीं, असामान्य है बिल्कुल। होना ही है, बच्चे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे उतने ही ज़्यादा उत्साहित हैं, खास करके आप अगर बात करें किसी भी उम्मीदवार से जो प्रेसिडेंट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, कल्चरल के लिए, तो आपको इतने इक्वली वो आपको एक्साइटेड दिखेंगे। नहीं, मैंने उनसे बातचीत की तो ये लगा कि उनके अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनको वो चाहते हैं आगे आके उन तस्वीरों को दुरुस्त करना। बिल्कुल, उनके सब देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर सब ने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल असली पॉलिटिकल लीडर की छवि सबके दिमाग में होती है कि हमारा नेता किस तरह का होना चाहिए जो हमें लीड करे। अब ये बच्चे जब क्लासेस में जा करके अपने लिए वोट मांग रहे थे, अपील कर रहे थे, तो इन्होंने बच्चों को कई वादे भी किए हैं। अब देखने वाली बात है कि इलेक्शन जब रिजल्ट आएगा 9 तारीख को और 10 तारीख को इसका जीत का जश्न कह सकते हैं उसको, उनका जो है वो वोट टेकिंग सेरेमनी है वो। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद वो उस छवि पे अपनी जो छवि उन्होंने बच्चों के दिमाग में बनाई हुई है उसको वो कितने हद तक पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप मानती हैं कि इस बदलाव की या इस चुनाव की आवश्यकता थी? बिल्कुल थी। देखिए, एक स्कूल में क्या है, एक विद्यालय में पढ़ाई होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकेडमिक से रिलेटेड भी डिबेट कंपटीशन, स्पीचेस कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो लीडरशिप स्किल जो बच्चों के अंदर होती है, उसको जागृत करने का सिर्फ एक पद पहले होता था, एक मॉनिटर, कि वो क्लास के वही 30-40 बच्चों को माइंड कर रहा है, स्कूल क्लास का लीडर है। ये जो प्रेसिडेंट बनेंगे ये स्कूल के लीडर होंगे, ये जो जनरल सेक्रेटरी होंगे ये स्कूल के होंगे। तो ये जहाँ जाएंगे वो यहाँ पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को आगे तक पहुँचाएंगे। कि अगर स्कूल में आप आते वक्त अगर देखा सड़क की प्रॉब्लम है तो वो सड़क की प्रॉब्लम हमारे प्रेसिडेंट जाएंगे, जा करके यहाँ के प्रधान से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जब हमारा सब कुछ पेपर वर्क रेडी है तो सड़कें क्यों नहीं हैं। मतलब अभी से उन जिम्मेदारियों से वो ओतप्रोत होंगे जिनकी ज़रूरत आगे भविष्य में उनको पड़ने वाली है। आप अभी से वो ज़मीन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल ही वो जगह होती है। देखिए, एक अध्यापक होता है जो हर एक प्रोफेशन को तैयार करता है। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं हो सकता जो ये बोले कि हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। वो हर प्रोफेशन का इंसान किसी न किसी अध्यापक से पढ़ाया हुआ ही होता है। और अगर वही मोटिवेशन, वही लीडरशिप स्किल उनको स्कूल के अंदर मिले तो वो जाहिर सी बात है आगे चल के वो जो ओपन सोसाइटी उनको मिलेगी उससे लड़ने के लिए और उसका सामना करने के लिए। ये ख्याल कैसे आया इन सब सारी चीज़ों में? इस ख्याल का सारा क्रेडिट हमारे चेयरमैन सर को जाता है। अच्छा। वो आउट ऑफ द वे हमेशा सोचते हैं, असामान्य चीज़ें जो हम और आप शायद एक कमरे में बैठ के ना सोचे वो सोच लेते हैं। और वो सिर्फ ना सोचते हैं, हम सबको अपने सोच में शामिल करते हैं और फिर हम सभी उसको उतने ही उत्साह से करते हैं, पूरा करते हैं जितना हमें चाहिए। तो ये थी प्रिंसिपल मैम। आज ये कुस्मी शाखा में जो चुनाव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उन प्रत्याशियों को जो आने वाले समय में, जैसा कि मैम ने बताया कि उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन भी करेंगे। तो जाहिर है कि ये नवल्स एकेडमी की तरफ से एक अच्छी पहल है। इन खबरों को देखने के बाद यह तो तय है कि नवेलियंस का भविष्य एक नई दिशा और दशा को जरूर तय करेगा। ऐसे ही नवल्स नेशनल एकेडमी द्वारा विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों को नवल्स न्यूज बुलेटिन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए नवल्स न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।